बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और नई वीडियो के साथ पाकिस्तान अपडेट्स में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जब JF-17B एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा था तो बहुत सी ऐसी खबरें आ रही थी कि ये एयरक्राफ्ट न सिर्फ ब्लॉक 3 की फॉर्मेशन है बल्कि ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स में मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की हैसियत से भी शामिल होगा। फ्लाई FBW एक्सेस फ्लाई बाय वायर रडार को इस एयरक्राफ्ट के लिए सिलेक्ट किया गया, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये एयरक्राफ्ट जिस मकसद के लिए बनाया गया था, क्या ये एयरक्राफ्ट वो मकसद पूरा करेगा? पाकिस्तान एयरफोर्स में पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए और इसके साथ साथ दूसरे ममालिक के पायलट्स को JF-17 थंडर के लिए ट्रेन करने के लिए JF-17B की बुनियाद रखी गई थी। लेकिन अब इस एयरक्राफ्ट के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि पाकिस्तान में JF-17 थंडर के लिए पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए सिमुलेटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तान एयरफोर्स में तकरीबन पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इस एयरक्राफ्ट की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। JF-17 थंडर उड़ाने से पहले पायलट्स 30 घंटे तक सिमुलेटर्स ट्रेनिंग लेते हैं और एयरफोर्स में इस तरह से नहीं होता कि कोई भी पायलट बराह रास्त इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए सिमुलेटर्स में दाखिल कर दिया जाता है। पायलट्स इससे पहले सुपर मुशाक से लेकर क्राक्रम K-8 एयरक्राफ्ट पर ट्रेनिंग हासिल कर लेने के बाद ही मल्टी रोल एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए ऐसे सिमुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी इस तरह के एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए पायलट्स तकरीबन 60% पहले ही तैयार होते हैं, बाकी कसर सिमुलेटर्स की मदद से पूरी की जाती है। और अब जबकि इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स में JF-17 थंडर्स के पायलट्स को ट्रेन करने के लिए पायलट्स को 30 घंटे तक सिमुलेटर्स में ट्रेनिंग दी जाती है, तो फिर JF-17B एयरक्राफ्ट एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की हैसियत से पाकिस्तान एयरफोर्स में किस तरह से शामिल रह सकता है? माहिरीन का यह ख्याल है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को भी इस बात का एहसास है, इसलिए JF-17B की मजीद प्रोडक्शन नहीं की जा रही और जितने एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हो चुके हैं शायद मुस्तकबिल में इनकी तादाद यही रहे। हालांकि ये एयरक्राफ्ट फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और पिछले दिनों ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को किसी एयरबेस पर तैनात भी किया जा रहा है। ये एयरक्राफ्ट अगरचे ब्लॉक 3 वाली वेपनरी और सिस्टम से लैस नहीं है, मगर ये एयरक्राफ्ट ब्लॉक 2 वाले तमाम हथियार कैरी और फायर करने की सलाहियत रखते हैं। इस सब को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कोई दूसरा मुल्क इन एयरक्राफ्ट को एज अ ट्रेनर एयरक्राफ्ट हासिल कर ले तो शायद कर ले, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स में इन एयरक्राफ्ट को एज अ ट्रेनर एयरक्राफ्ट शायद बहुत कम इस्तेमाल किया जाए। आज की अपडेट्स में इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।